दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है अमीर बेटी का गरीब बोरी ससुराल। अमीर बेटी का गरीब बोरी ससुराल। एक समय की बात है जब छोटे से गांव की सीमा पर एक अमीर जमींदार रहा करता था। जमींदार का नाम था ठाकुर प्रताप सिंह। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके घर में नौकर चाकरों की लाइन लगी रहती थी। ठाकुर साहब की इकलौती बेटी कविता उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। कविता पढ़ाई में होशियार और व्यवहार में बहुत प्यारी थी। वह अपने माता पिता की अनोखी आँखों का तारा थी। कविता ने शहर के सबसे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की थी। उनके पास सब कुछ था, सुंदरता, शिक्षा और अपने माता पिता का भरपूर प्यार। लेकिन उसकी एक खासियत और थी, उनका विनम्र स्वभाव। अमीर घर की बेटी होने के बावजूद वह हमेशा जमीन से जुड़ी रहती थी और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी। कॉलेज के दिनों में कविता की मुलाकात अरुण नाम के एक साधारण युवक से हुई। अरुण एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और अपने मेहनत और लगन के दम पर अपनी पहचान बना रहा था। कविता को अरुण का सादगी और ईमानदारी भरा स्वभाव बहुत भाया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो गई और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन जब कविता ने अपने माता पिता को अरुण के बारे में बताया तो जमींदार ठाकुर साहब को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने सख्त लहजे में कविता को मना कर दिया और कहा, हमारी बेटी किसी गरीब घर में शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए हमने शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे का रिश्ता तय किया है। कविता ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर साहब अपने फैसले पर अड़े रहे। कविता को अपने माता पिता से बहुत प्यार था, लेकिन अरुण के प्रति उसका प्रेम सच्चा और गहरा था। कविता ने अपने माता पिता के खिलाफ जाने का बड़ा फैसला लिया। उसने अरुण से शादी करने की ठान ली। एक दिन कविता ने अपने घर से निकलकर अरुण से मंदिर में शादी कर ली। यह खबर जब जमींदार साहब तक पहुंची तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने कविता से सारे रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया। कविता और अरुण ने अपना नया जीवन शुरू किया, लेकिन उनके सामने कई कठिनाइयां थीं। अरुण के पास न तो बड़ा घर था और न ही ज़्यादा पैसे। वह अपने छोटे से किराए के घर में रहता था। कविता ने सब कुछ खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अरुण का घर इतना छोटा था कि उसमें सिर्फ एक कमरा और एक रसोई थी। यहाँ तक कि घर में कोई बिस्तर भी नहीं था। अरुण ने कविता से कहा, यहाँ तुम्हें बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। मैं तुम्हें खुशियाँ नहीं दे पाऊँगा। लेकिन कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ प्यार होता है वहाँ सुख और सुविधा की कोई कमी महसूस नहीं होती। मैं तुम्हारे साथ हूँ और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। शुरुआती दिनों में कविता को बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन उसने अपनी अमीरी की ज़िंदगी को भूलकर गरीब की ज़िंदगी को अपनाया। वह हर सुबह उठकर घर के काम करती और अरुण के साथ मिलकर अपने सपनों को साकार करने की
कोशिश करती रहती थी। अरुण ने मेहनत जारी रखी। कविता ने भी उसे हर कदम पर साथ दिया। दोनों ने मिलकर एक छोटी दुकान खोली, जिसमें कविता ने अपनी कढ़ाई और सिलाई की कला का उपयोग किया। धीरे धीरे दुकान चलने लगी और उनकी आमदनी बढ़ने लगी। कविता के व्यवहार और मेहनत ने गांव के लोगों का दिल जीत लिया। सभी उसकी तारीफ करते और कहते, अमीर घर की बेटी होकर भी इसने कभी घमंड नहीं किया। कुछ सालों बाद अरुण और कविता ने अपनी मेहनत के बल पर एक बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। उनका जीवन अब खुशहाल हो गया। जब ठाकुर साहब को यह खबर मिली कि उनकी बेटी और दामाद ने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लिया है, तो उनका गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। कविता ने भी अपने माता पिता को मनाने की कई कोशिश की। एक दिन कविता अपने माता पिता के घर गई। उसने अपने पिता के पैर छूते हुए कहा, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी इच्छा के खिलाफ जाकर शादी की है, लेकिन मैंने आपके संस्कारों को कभी नहीं छोड़ा। ठाकुर साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने कविता को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तुमने साबित कर दिया कि प्यार और मेहनत से सब कुछ संभव है। मैं तुम पर गर्व करता हूँ। कविता और अरुण ने यह साबित कर दिया कि जीवन में सुख सुविधाओं से ज़्यादा महत्व प्यार, विश्वास और मेहनत का होता है। कविता ने अपने व्यवहार और सहनशीलता से अपनी अमीरी और गरीबी के बीच फर्क को मिटा दिया और सभी के लिए एक मिसाल बन गई। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।